थी, दुरुस्त थी, पाकिस्तान के फायदे में थी। और आज पाकिस्तान भैया आवाज हो के मोदी को कह रहा है कि या तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी। और जो लोग इस पे पहले दराड़ें डाल रहे थे, झूठ कह रहे थे, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए या फिर नेशन के सामने आके करना चाहिए कि जी हम लोग गलत थे। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर कि 10 मई 1940 को जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में छिड़ गई थी, और ये मिसाल क्यों जरूरी है, ये लीडरशिप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। 10 मई 1940 को जिस तरह मोदी है, मैं फिर कह रहा हूं, और जो मेरे कायद ने भी बार इसको इक्वेट किया है मोदी को हिटलर के साथ, ये उसी तसलसल की बात मैं कर रहा हूं। 10 मई 1940 को हिटलर ने यूरोप के लोलैंड कंट्रीज को, लो कंट्रीज को इन्वेड किया। उस वक्त चेम्बरलिन था प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का, और उसने उससे पहले हिटलर को अपीज करने के लिए जब वो पोलैंड गया, बरतानिया चुप। जिस वक्त वो नॉर्वे में उसने इन्वेजन की और बरतानवी फौजी वहां पे गए और फिर उनको सरेंडर करना पड़ा, बरतानिया चुप। जब लो कंट्रीज की इन्वेजन हुई बरतानिया में और वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें खुली कि एक शख्स जिसने खून की होली खेलनी थी, जिसका नाम हिटलर था, उसका अभी रास्ता रोकना जरूरी है। और वो कोई कमजोर आदमी नहीं रोक सकता था। लिहाजा उसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है, तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पे? यहां पे मैं कौमी असम्बली का इजलास जारी है। उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको बताएं कौमी असम्बली ने भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। उमर अयूब का कहना था कि भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पहलगाम हमले का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं।